हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज s इक्वल्स टू 7/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 13/5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस 19/8 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एज. बच्चे यहाँ पे हमें सम ऑफ 10 टर्म्स इस सीरीज का फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले हम बच्चे सीरीज नोट कर लेते हैं. सीरीज क्या है इसको लिख लेते हैं, ध्यान समझना. यहाँ पे हमारा सीरीज जो है वो है s इक्वल्स टू 7/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 13/5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस 19/8 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर. बच्चे इस सीरीज में हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. ठीक है, इस सीरीज में टिल 10 टर्म्स का सम जो वो हमें फाइंड करना है. 10 टर्म्स. ठीक है बच्चे, ध्यान समझना. 10 टर्म्स यहाँ पे हमें इस एस जो वो हमारा ये है, इसका सम हमें फाइंड करना है. कैसे करेंगे, ध्यान समझना बच्चे. 7 को हम, जो यहाँ पे 7 है, इसको हम 2+5 समझ सकते हैं. ठीक है, 2+5 समझ सकते हैं. और ये क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सिमिलरली बच्चे हम इस 13 को हम 5+8 समझ सकते हैं. 5+8/5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर. ठीक है, 19 को हम बच्चे 8+11 समझ सकते हैं. ठीक है, और डिवाइड बाय 8 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर. ठीक है, और इस तरह से बच्चे डॉट 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 कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स तक है. अब ध्यान समझना बच्चे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें 5-2 से, है ना, फर्स्ट टर्म में 5-2 से, सेकेंड टर्म में 8-5 से. तो बच्चे देखो, 8-5 हो या 5-2 हो, सब 3 ही है ना. सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, 3 को हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5-2 लिखेंगे, सेकेंड टर्म में 8-5 लिखेंगे, थर्ड टर्म में 11-8 लिखेंगे. ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा बच्चे, ध्यान समझना. हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, और 3 को हम अपने हिसाब से लिखेंगे. ध्यान समझना, 1/3 से हम सब में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 3 से, तो 3 से हमने पहले डिवाइड कर लिया है. ठीक है, जो हर एक टर्म में डिवाइड होगा. ठीक है, तो उसको हमने 3 जो कॉमन लेके लिख लिया है. ठीक है, तो 1/3 इंटू 3 से अब हम सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड तो कर ही चुके हैं, 3 से मल्टीप्लाई हम सब में अब कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हर एक टर्म में आ जाएगा. लेकिन बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये 2+5 है, जिसको हम 5+2 भी लिख सकते हैं. बच्चे हम इसको 5+2 ही लिख लेते हैं. 5+2 तो है ही पहले से. हम क्या करेंगे, यहां पे हमने 5-2 से मल्टीप्लाई किया ना, दैट इज 3 से. ठीक है, 3 सेम एज 5-2. ठीक है, तो बच्चे ये आ गया. ठीक है, ऐसे लिख लिया फर्स्ट टर्म को. बच्चे हमने किया है 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 को हमने यहाँ पे 5-2 लिखा है. ठीक है, आगे करते हैं. इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बच्चे 3 जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, तो सबके साथ आ जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ध्यान समझना. यहाँ पे हम 5+8 दैट इज सेम एज 8+5, है ना, और इसको अब हम 8-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8-5 इज सेम एज 3. ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर. फिर अगले टर्म में यहाँ 8 इंटू 11, सॉरी 8+11 है, इसको हम 11+8 भी समझ सकते हैं. और हम यहाँ पे 11-8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, है ना. जो 3 से हमने किया है वही 3 को बस बच्चे हम यहाँ पे हर टर्म में 3 से ही मल्टीप्लाई किया, बस लिख रहे हैं अलग अलग. पहले टर्म में हम 5-2 लिख रहे हैं, सेकंड टर्म में 8-5 लिख रहे हैं, थर्ड टर्म में 11-8 लिख रहे हैं. ठीक है, और इस तरह से बच्चे ये 8 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर. और इस तरह से बच्चे ये तुम्हारा हर एक टर्म में इसे ही सीक्वेंस बनते जाएंगे, और ये कहां तक है, 10 टर्म्स तक. ठीक है, अब ध्यान समझना बच्चे, हमारा a+b इंटू a-b यहाँ अप्लाई हो जाएंगे, है ना. इसीलिए तो हमने ऐसे लिखा था 3 को ही, है ना. 3 को ही बच्चे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म अलग अलग वे में लिखे हैं, है ना. एक में हमने 5-2 लिखा है फर्स्ट टर्म में, दूसरे में 8-5 लिखा है, तीसरे में 11-8 लिखा है ना. सब तो 3 है. ठीक है, लेकिन बच्चे अब हम क्या समझ सकते हैं, ध्यान देना. पहले टर्म में ये तुम्हारा 5+2 इंटू 5-2 क्या हो गया, ये
फाइव स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइव स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। तो बेसिकली क्या गया, ध्यान समझना, 1/3 इंटू ये हो गया फाइव स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बाय टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर। यहाँ पे टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर था बच्चे, दैट इज अ मिस्टेक, टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, ठीक है, टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, ठीक है, ऐसे था। और प्लस यहाँ पे बचे एट स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, और बाय यहाँ पे बचे फाइव स्क्वायर इंटू एट स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बचे 11 स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एट स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ऐसे ही टर्म बनेंगे ना, और इस तरह से बचे ये कहाँ तक, तो 10 टर्म्स तक, ठीक है, इस तरह से बचे 10 टर्म्स तक। हमें इसी का सम फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हमने एस से डिनोट किया है। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हमारा जो है, यदि हमें पता है मल्टीप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चे, जब हम टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऐसे ही हर एक टर्म में करेंगे, तो बेसिकली तुम्हारा हर एक टर्म में दो टर्म बन जाएंगे ना। और क्या होगा बच्चे, ध्यान समझना जरा, हम इसको सही से लिखे, है ना, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1/3 तो सबके साथ है, तो 1/3 कॉमन रहेगा, ठीक है बच्चे, 1/3 कॉमन रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा देखो फर्स्ट टर्म में फाइव स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर ऐसे आ जाएगा ना, 1/2 स्क्वायर फाइव स्क्वायर कैंसिल हो गया इसमें, और अगले में टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा आया फर्स्ट टर्म से, ये दो टर्म बने, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म से भी दो टर्म बनेगा ऐसे ही, एट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/5 स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1/5 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर, ठीक है। अगला टर्म क्या आ रहा है, यहां पे आ जाएगा बच्चे 11 स्क्वायर, यहाँ 11 स्क्वायर था, यहाँ 11 स्क्वायर चल जाएंगे, है ना, तो 1/8 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब इस तरह से बच्चे कहां तक आएंगे, तो अब हमें लास्ट टर्म क्या होगा ये समझने की जरूरत होगी, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, 10 टर्म, है ना, 10 टर्म क्या होगा, ध्यान समझना बच्चे, इस सीक्वेंस में 10th टर्म क्या होगा ये हम आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल ध्यान सोचो बच्चे, 2 5 8, है ना, हर एक का केवल देखो हर एक टर्म में दो टर्म है ना, हर एक का केवल फर्स्ट पार्ट देखो ना, फर्स्ट टर्म देखो, हर एक टर्म ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो हमारा एक टर्म हुआ है ना, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तीन टर्म हमने टोटल लिखा है। हर एक टर्म का जो फर्स्ट टर्म है ना, हर एक टर्म के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो तुम्हारा, उसको केवल देखो, है ना, उसमें भी बस केवल 2 को देखो, है ना, जिस स्क्वायर है उसको मत देखो, स्क्वायर तो सब में है, ठीक है, 2 है 5 है 8 है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो सिंपल बच्चे ये एपी में चल रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चे, 2 5 8 की बात कर रहा हूं बच्चे, है ना, केवल इस पार्ट को देखो, इसको, है ना, 2 को देखो, फिर 5 को देखो, फिर 8 को देखो, ये किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है, ठीक है। और बच्चे ये एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है। तो सिंपल से बच्चे ये जो एपी में चल रहा है, तो जो 10 टर्म होंगे वो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है बच्चे, इस सीक्वेंस में जो nth टर्म 10th टर्म होगा वही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, ये आ जाएगा तुम्हारा, बाकी तो सब में सेम है, 1 बाई सब में है, स्क्वायर सब में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 प्लस 5 8 इस सीक्वेंस में, है ना, 2 5 8 सीक्वेंस में 10th टर्म क्या होगा, तो सिंपल से बच्चे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D3 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, इसको हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं डायरेक्टली, 2 प्लस यहाँ पे आएगा बच्चे 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी है बच्चे 3, ठीक है। तो जो भी आएंगे ये अपना इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट टाइम में हम इसको, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और बच्चे ध्यान देना, हर एक का यदि तुम सेकेंड टर्म देखो तो वो भी एपी में है ना, बस उसमें फर्स्ट टर्म जो 5 आ रहा है ना, हर एक का यदि तुम सेकेंड पार्ट देखो, है ना, सेकेंड टर्म, इसको देखो, फिर इसको देखो, और फिर इसको देखो, यदि तुम इसको देखो बच्चे तो ये भी एपी में, स्क्वायर के बाद को छोड़ के बच्चे, केवल तुम बच्चे 1 को भी छोड़ दो, है ना, केवल तुम डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी छोड़ दो, तो जो पार्ट है वो तुम्हारा एपी में, ठीक है। तो सिंपल से बच्चे, है ना, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो माइनस में आएगा ये, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये माइनस में आएंगे, और वो क्या आएंगे, तो वो आएगा तुम्हारा 1 बाई भी सब में है, स्क्वायर भी सब में है, और बच्चे 5 8 11 इसमें तुम्हारा 10 टर्म देखना है, तो 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी तुम्हारा 3 है। और ये जो भी आएंगे इसका स्क्वायर तो सब में था ना, तो जो सब में है वो तो रहेगा ही, ठीक है ना। सीक्वेंस बच्चे से इसी तरह से हम समझते हैं, है ना, जैसे हमें यहाँ पे
केवल हमने जिस पार्ट में देख रहे हैं कि जो चेंजेज हो रहे हैं, है ना, जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम रूल को पकड़ लिए कि सब जगह स्क्वायर तो है ही, सब जगह रेसिप्रोकल तो ही 1 बाई करके है ना, तो जो सब में है वो तो है ही, वो तो लास्ट में भी होगा। ठीक है, बाकी हम जो भी हमें जहां से भी जैसे भी सीक्वेंस दिख जाता है ना, हम बच्चे उस रूल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे यही हमारा nth टर्म होंगे, 10th टर्म होंगे, सॉरी, है ना, ये हमारा 10th टर्म होगा, ये हमारा 10th टर्म होगा, फिर ब्रैकेट ये क्लोज होगा ना, 1/3 से मल्टीप्लाई है सब में। ठीक है, अब ये आ गया। अब ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पे ये -1/5² है ना, और यही यहाँ पे +1/5² है, कैंसिल हो रहा है। ये यहाँ -1/8² है या +1/8² है, कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से सब कैंसिल हो जाएंगे ना। बचेगा क्या? बचेगा, देखो हर एक का जो पॉजिटिव वाला टर्म है प्रीवियस के माइनस वाले से टर्म कैंसिल हो रहा है, मतलब ये अपने पिछले से कैंसिल हो जाएंगे ना, पिछले में जो माइनस वाला टर्म होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हर एक टर्म का जो फर्स्ट टर्म है ना, हर एक टर्म का जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पिछले के सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी अपने पिछले के सेकंड टर्म माइनस वाले से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बच्चे ये किसी से नहीं कैंसिल होगा, 1/2² किसी से कैंसिल नहीं होगा, और -1/5 + 10 - 1 × 3 का होल स्क्वायर, है ना, जो भी है ये कभी किसी से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने अगले से कैंसिल होता और इसका अगला तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। तो फाइनली तुम्हारा इस तरह से हम ये समझ गए, ये हमारा फाइनली 1/3 इंटू क्या, तो बच्चे ये तुम्हारा 1/2² दैट इज 1/4, दो ही टर्म बच गया ना, तो ये 1/4 बच गया और ये बच गए, बाकी सारे कैंसिल हो गए। तो 1/4 1/2² 2² 4 होता है, इसलिए मैं 4 लिख लिया। और बच्चे यहाँ पे तुम्हारा 10 - 1 9 9 3 27 + 5 32, है ना, तो 32 का स्क्वायर, तो -1/32 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर बच्चे 1024 होता है, तो 1/3 1024 एलसीएम हो गया, 1024 एलसीएम हो गया, है ना। 4 से तुम्हारा ये 256 टाइम्स में जाएगा, 256 यहाँ पे आ जाएगा और -1। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, ये 1/3 इंटू 255/1024। ठीक है, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये तुम्हारा 85/1024। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 85/1024। ठीक है, और इसको हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ना 85/1024। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।